नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का 23वां दिन और आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस की नहीं, मसल गेन की। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी कि भैया हमें वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, पर मसल गेन नहीं हो पा रहा है। तो आज की ये खास वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है और वीडियो का एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में कुछ सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कैलोरी सरप्लस पे जा सकते हैं और तेजी से मसल गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किन चीजों पे ध्यान देना है जिससे हमारा मसल गेन अच्छे तरीके से हो पाए। तो हमें 3 चीजों का ध्यान देना है। फर्स्ट, स्मार्ट ट्रेनिंग। सेकेंड, कंप्लीट न्यूट्रिशन। थर्ड, मैक्सिमम रिकवरी। तो इन 3 चीजों पे जो है अगर हम ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपना मसल गेन कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पिलर के बारे में, जो कि है स्मार्ट ट्रेनिंग। अब स्मार्ट ट्रेनिंग क्या होती है कि ट्रेन तो आप इतने समय से कर ही रहे हो, लेकिन क्या है जो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो वो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे काम करना है। यानी हमेशा एक ही वेट अगर आप मारते रहोगे, एक ही रैप मारते रहोगे रेप रेंज, तो आपका मसल गेन नहीं होने वाला है। तो आपको अपने मसल्स को चैलेंज करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अपने वर्कआउट को आप कैसे चैलेंजिंग बना सकते हैं। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो मैंने आपको बता दिया है कि चैलेंज करना है। तो चैलेंज आप किस तरीके से कर सकते हो? तो चैलेंज आप इस तरीके से कर सकते हो कि या तो आप अपने वेट को बढ़ा सकते हो, थोड़ा जो वेट है वो आप मैक्सिमम करके लगाएं। जैसे आप मान लीजिए 10 केजीज की प्लेट आप बेंच प्रेस पे मार रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा वेट बढ़ाएं। या फिर अगर आप 10 रैप मार रहे हैं तो उसे 12 करें या 15 करें। तो या तो रैप्स बढ़ाएंगे या आप अपने वेट को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मसल को चैलेंज कर सकते हैं। दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके मसल गेन में। सेकेंड, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंपाउंड मूवमेंट्स की। तो कंपाउंड मूवमेंट्स जब आप करेंगे तो आपके मसल्स ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट्स, कंपाउंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है, तो बेसिक एक्सरसाइजेस है बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स। इस तरीके की एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके मल्टीपल मसल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं आपके मसल को तेजी से गेन करने में। अब हम बात करने वाले हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन की। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि हमें कैलोरिक सरप्लस पे रहना है। कैलोरिक सरप्लस यानी सबसे पहले आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे, आपका बीएमआर निकालेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपका डेली जो है एक्टिविटी के बाद आपकी कितनी कैलोरीज जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, उस पे हम सरप्लस करेंगे कैलोरीज का। तब जाके आप अपने मसल्स को गेन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैलोरिक सरप्लस हो गया हमारा, तो हमें अब और क्या ध्यान देना है? हमें ये ध्यान देना है कि हमारे मैक्रोस जो है वो सही तरह से हमने बैलेंस करे हैं या नहीं करे, क्योंकि कार्ब्स भी हमें एनर्जी के लिए चाहिए, गुड फैट्स भी हमें चाहिए और सबसे ज्यादा जो हमें चाहिए दैट इज प्रोटीन। क्योंकि जब हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है तो उसके रिपेयर करने के लिए हमें जरूरत होती है बहुत ही अच्छे प्रोटीन की, जो कि हम अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट आपके गोल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 75 केजी के हैं और अगर मैं बोल रहा हूं कि पर केजी आपको 1 ग्राम चाहिए, तो 75 ग्राम आपका रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं तो ये पर्सन टू पर्सन गोल के हिसाब से अलग रह सकता है। ये हम 1.6 to 2.2 पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हैं। पर केजी 2.2 या 1.6 ग्राम। तो इस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके मैक्रोस निकाल के आपको मैक्रोस भी बैलेंस करना है। स्मार्ट ट्रेनिंग की हमने बात कर ली, कंप्लीट न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम रिकवरी की। यानी सारी चीजें करने के बाद आपको रेस्ट भी लेना है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, तो 7 से 9 घंटे की आपको नींद लेना है। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आपको एक ग्रोथ हार्मोन्स जो आपको हेल्प करते हैं वो भी आपको सही तरीके से हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए आपको रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 घंटे की आपको नींद लेनी है। तो यहाँ पे हमारे तीनों जो पिलर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन तीनों चीजों को आपको बैलेंस करना है। तीनों पिलर की बात हो गई। इंपॉर्टेंट टिप नहीं जानना आपको? बिल्कुल। अब हमारा जो है समय आ गया है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप की बात करी थी कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी कैलोरी सरप्लस पे जा सकते हो, मसल गेन में हेल्प मिलेगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी मील जिससे आप अपने दिन भर के मेंटेनेंस कैलोरी में सरप्लस कर सकते हैं 1100 कैलोरीज का। कैसे? आइए जानते हैं।
तो ये एक मील जो है इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और अपने पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। एक मील में आपको एक बार में 550 कैलोरीज मिलेंगी, जिसमें आपको लेना होगा 250 ml या 240 ml यानी 1 गिलास दूध, और उसके साथ आप उसमें डालेंगे ओट्स 40 से 50 ग्राम, उसके साथ एक बनाना, और साथ में आपको उसमें 2 चम्मच या जिस हिसाब से भी आप उसमें पीनट बटर को ऐड कर सकते हैं, और इसको आपको ब्लेंड करना है और इससे बनेगी एक बहुत ही अच्छी स्मूदी, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड फैट्स और प्रोटीन तीनों ही मिलेंगे, और आपको मिलेगी दोनों मील्स में मिला के 1100 कैलोरीज, जो कि आपको आपके मसल गेन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई बुरा भी लगा है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।